Dear student, once again all of you are most welcome in this class. आज सेकंड लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे बाउंडेड सेट के बारे में। सेट के बारे में बेसिक आइडिया था, कल हमने आपको दे दिया। बाउंडेड सेट को जानने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण डेफिनेशन को जानना होगा। पहला है बाउंडेड ब्लो सेट, ये लिखा है यहाँ पे बाउंडेड ब्लो सेट। कोई भी सेट बाउंडेड ब्लो तक, कोई भी सेट S है तो बाउंडेड ब्लो कहलाएगा यदि हमें कोई एक फाइनाइट नंबर ऐसा मिल जाए कि सेट S का प्रत्येक नंबर उस फाइनाइट नंबर से बड़ा हो या बराबर हो। इसी को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे बाउंडेड ब्लो सेट। देखिए, अ सेट S is bounded below if there exists a number A, a finite number A, there exists a finite number A such that A is greater less equal than X for each X belong to S। यानी सेट S का प्रत्येक एलिमेंट इस फाइनाइट नंबर A के बराबर हो या इससे बड़ा हो, तब हम कहेंगे कि हमारा सेट S जो है वो बाउंडेड ब्लो है। इसे आओ एक एग्जांपल से आप समझते हैं हम लोग इसे। हमने पहला एग्जांपल लिया है, एक सेट S है जिसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू डॉट 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 लिखा हुआ है। आप देखिए इस सेट के एलिमेंट्स को देखिए। इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, यानी मैं कह सकता हूं कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, S सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो 1 या 1 से बड़ा है। यानी एक फाइनाइट नंबर 1 ढूंढ सकते हैं कि जिससे इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 1 is less equal than X for each X belong to S। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब यह है कि 1 जो इस नंबर का लोअर बाउंड है। यदि आप एक स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर 0 भी तो इस नंबर से लेस इक्वल है। बिल्कुल, तो उसकी बात बिल्कुल सही है। हम लिख सकते हैं 0 is less equal than X for each X belong to S। इससे क्या मतलब, इससे क्या बात पता लगती है कि एक फाइनाइट नंबर 1 था, इस 1 से भी इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट ग्रेटर इक्वल है, इसी प्रकार 0 से भी ग्रेटर इक्वल है। ये ऐसा नंबर जो एक फाइनाइट नंबर A हमने यहाँ पे लिखा है जिससे सेट का प्रत्येक एलिमेंट ग्रेटर इक्वल हो, उस नंबर को हम कहते हैं लोअर बाउंड। उस नंबर को लोअर बाउंड कहते हैं। तो इस एग्जांपल नंबर 1 में देखिए आप, इसमें पहला जो नंबर हमने लिया है 1, तो 1 is less equal than X for each X belong to S। इसका मतलब है 1 इस सेट का लोअर बाउंड है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा सर 0 भी तो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए 0 is less equal than X for each X greater equal than S, क्योंकि सेट का S का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है, कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 भी इस सेट का लोअर बाउंड है। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा बच्चों? कोई और स्टूडेंट कह सकता है कि -1 भी तो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। -1 is less equal than X for each X belong to S। इससे क्या पता लगता है कि -1 भी इस सेट का लोअर बाउंड है, 1 भी इस सेट का लोअर बाउंड है, 0 भी इस सेट का लोअर बाउंड है। इससे कंक्लूजन ये निकला है बच्चों कि किसी एक सेट का जो लोअर बाउंड है, एक से ज्यादा लोअर बाउंड हो सकते हैं। किसी एक सेट के लिए देयर आर मोर देन 1 लोअर बाउंड। इज इट क्लियर? अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। एक सेट S दिया हुआ है मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 में, जिसके एलिमेंट 1 - 1/n है, where n is the natural number। हमें देखना है क्या ये सेट बाउंडेड ब्लो है या नहीं है। यदि मैं इस सेट, देखो इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके लिखूं, n नेचुरल नंबर है। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 - 1/1 का मतलब 1, 1 - 1 का मतलब हो गया 0। पहला एलिमेंट इस सेट का 0 है। जब मैं 2 पुट करूंगा n की
प्लेस पे, तो 1 माइनस 1/2 इसका मतलब कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार से मैं 3 पुट करूंगा तो आप देख सकते हो 1 माइनस 1/3 का मतलब होगा 2/3, 2/3, 2/3। मैं 3 पुट करूंगा यहाँ पे, सॉरी 4 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1/4 इसका मतलब होगा 3/2, 3/2। लगातार ये बढ़ता चला जाएगा। यही सेट है जिसे शॉर्ट फॉर्म में 1 माइनस 1/n लिखा हुआ है, जहां n नेचुरल नंबर है। इसी सेट को जब आपने थोड़ा एक्सटेंड किया, n की वैल्यू पुट की, तो बेसिकली सेट के जो एलिमेंट दिखे 0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। अब देखेंगे इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, S का प्रत्येक एलिमेंट जो है 0 से बड़ा या बराबर है, यानी आप कह सकते हैं 0 इज लेस इक्वल देन x फॉर ईच x बिलोंग टू S। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, 0 इस सेट का लोअर बाउंड है और A सेट बाउंडेड बिलो है। जैसे कि पहले एग्जांपल में, पहला एग्जांपल क्या था, पहला सेट S भी हमारा क्या था, बाउंडेड बिलो था। ये सेट भी आपका क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। किसी दूसरा स्टूडेंट ने कहा 1/2 इससे लेस इक्वल है फॉर ईच x बिलोंग टू S। इसका मतलब -1 भी इस सेट का क्या है, लोअर बाउंड है, और ये सेट अपने आप में क्या है, बाउंडेड बिलो है। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। दो एग्जांपल मैंने बता दिए हैं आपको। इसमें जो ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण बात यही है इसमें कि किसी एक सेट के लिए एक से ज्यादा लोअर बाउंड हो सकते हैं। एक सेट मैंने टी ले लिया, सपोज एग्जांपल है, एक सेट टी ले रहा हूं मैं, जिसके एलिमेंट इस फॉर्म में है, -1, -2, -3 डॉट डॉट। इसे देखिए जरा, यदि आप इसी चीज को जब रियल लाइन पे देखेंगे, थोड़ा सा देखिए कि बाउंडेड बिलो है या नहीं है। आप ये देखिए इस सेट का 0, -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, डॉट डॉट। इसका मतलब -4, -5, -6 इस तरीके से सारे नेगेटिव नंबर जो आप देखेंगे, तो इस सेट के लिए क्या मैं कोई फाइनाइट नंबर ढूंढ सकता हूं? आप रियल लाइन के ऊपर देखिए जरा, -4 भी होगा, -5 भी होगा, -10 भी होगा, -10 लाख भी होगा, -10 मिलियन, 10 ट्रिलियन भी इसमें होगा। क्या आप ऐसा कोई फाइनाइट नंबर ढूंढ सकते हैं जहां आप ये गारंटी ले सकें कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट उस फाइनाइट नंबर से बड़ा या बराबर है? मैंने -10 लिया, किसी ने -1000 लिया, किसी ने -1 लाख लिया, किसी ने -10 लाख लिया, कंटिन्यू लेते चले गए। कोई भी फाइनाइट नंबर ऐसा नहीं है जहां मैं गारंटी ले सकूं कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इससे बड़ा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दियर डज, ऐसा कोई नंबर नहीं, दियर डज नॉट एग्जिस्ट ए such that a is less equal than x for each x belong to t। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि ये सेट जो t है वो बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि हमें कोई फाइनाइट नंबर ऐसा नहीं मिला है जिसमें मैं ये कह सकूं कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस फाइनाइट नंबर a से बड़ा या बराबर है। बच्चों यहां तक ठीक है? इसी प्रकार जैसा बाउंडेड बिलो सेट हमने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे बाउंडेड एबव सेट। बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए, बाउंडेड एबव सेट। कोई भी सेट बाउंडेड एबव कहलाएगा यदि मुझे कोई बाउंडेड एबव कहलाएगा, ये देखिए ये बी बाउंडेड एबव कहलाएगा यदि मुझे कोई फाइनाइट नंबर ये इस प्रकार से मिल जाता है, जहां पे देखिए अभी तक लेस इक्वल था, अब बात होगी ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल देन x फॉर ईच x बिलोंग टू S। यदि मुझे कोई फाइनाइट नंबर a ऐसा मिल जाए जहां मैं ये गारंटी ले सकूं कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट यानी सेट का प्रत्येक x उस a से क्या है, लेस इक्वल है, तब मैं ये कहूंगा कि हमारा सेट S क्या है, बाउंडेड एबव सेट है।
बाउंडेड टेबल सेट है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें।